इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एक्चुअल में इन दोनों को हम कॉस्ट कंट्रोल, चैप्टर का नाम आप देखिए ना, लिखा होगा कॉस्ट कंट्रोल भी लिखा होगा, कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल के अंतर्गत में हम रखते हैं इसको इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन ठीक है, ये तो बात की बात है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय। अब जो मैं लिख रहा हूं ये एक्चुअल में लिख तो रहा हूं समझाने के हिसाब से, क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय एचओ, एचओ, एचओ करता है। इंटीग्रेटेड नाम दिया हुआ है ना, एचओ किसका करता है? एचओ ऑन प्लस किसका? फैक्ट्री। मतलब अपना करता है और फैक्ट्री करता है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। फैक्ट्री को यहाँ पे मैं ब्रांच बोल रहा हूँ, फैक्ट्री को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ब्रांच बोल रहा हूँ। ओके। जो ऑन है, एक्चुअल देखा जाए ये जो ऑन है वो हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस है, हमारा वो एचओ है। मतलब सर यहाँ पे नो एचओ, नो ब्रांच, बट मैं आपको समझा ही रहा हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय एचओ ऑन प्लस फैक्ट्री, अपना भी कर रहा और फैक्ट्री का भी कर रहा है, मतलब अपना भी कर रहा है और ब्रांच का भी कर रहा है, राइट ना? ये है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम्स। बात हो रही है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम, जो आपने पढ़ा ब्रांच में भी। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय एचओ एंड ब्रांच सेपरेटली। ओ सर, बात तो वही हो गई, ये है आपका डिपेंडेंट ब्रांच और ये आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच। देखा जाए तो मैं बारंबार बोल रहा हूँ, ब्रांच नहीं पढ़ा रहा हूँ, ब्रांच से लिंकअप कर रहा हूँ, ये ब्रांच नहीं है। ओके। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय एचओ एंड ब्रांच सेपरेटली। हमारा जो मेन है कंसर्न एंट्री, वहां तक मैं आऊंगा, बट वहां तक जाने के लिए एक अपने को ओवरव्यू करना है, जो कर रहा हूं मैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय एचओ एंड ब्रांच सेपरेटली। सर यहाँ भी एचओ ब्रांच है क्या? नहीं है। तो एचओ मतलब अपना कर रहा है, ब्रांच मतलब अपना कर रहा है, दोनों अपना अपना कर रहा है। तो यहाँ ब्रांच से मतलब फैक्ट्री है, एचओ से मतलब हमारा क्या है? आपका ऑफिस है। सर तो इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम में क्या हो गया? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय एचओ, अपना और फैक्ट्री दोनों का। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय एचओ एंड ब्रांच सेपरेटली, अपना अपना खुद जानो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ऐसा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात करने वाला हूं मैं। सर ठीक है, यहाँ के टर्म्स में बताइए क्या होने वाला है? एक्चुअल में मैं एचओ ब्रांच तो बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे फैक्ट्री है। तो होता क्या है यहाँ पे, जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ बात करने वाले हैं, यहाँ बात करने वाले हैं कि फैक्ट्री में आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से। मैन्युफैक्चरिंग किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से रिलेटेड है। एंड जो ऑफिस किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है। तो जो भी फाइनेंस का काम करता है, कौन करता है? ऑफिस करता है। तो ये समझाया उससे मैंने। अब देखो मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ऑफिस में फाइनेंसिंग वर्क होता है, यस। तो जो भी कॉस्टिंग का भी काम होता है, जो भी कॉस्टिंग का भी काम होता है, कॉस्टिंग काम पैसों का लेन-देन होता है, वो सब इसमें होता है। लेकिन मेनली आपका जो है कॉस्टिंग क्यों होता है? ड्यू टू फैक्ट्री होता है। इसके लिए यहाँ पे कॉस्ट लिखा, यहाँ लिखा मैंने फाइनेंस लिखा। मतलब कॉस्ट और फाइनेंस लिखा मैं। क्या कहा? जब तक ये चैप्टर पूरा एंड नहीं होता है तब तक मैं आपको लिंक का भी हवाला करता रहूंगा, फिर बाद में फाइनलाइज जब होगा तब एक्चुअल मेन पॉइंट की, हाँ एक्चुअल में इंटीग्रेटेड क्या होता है तो आपको समझ में आएगा। तो फाइनेंस हो गया और कॉस्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया फाइनेंस डेटा, फाइनेंस डेटा प्लस कॉस्ट डेटा। मतलब जो भी फैक्ट्री के ट्रांजेक्शन हैं, जो फैक्ट्री के ट्रांजेक्शन हैं,
एज अ यहाँ से वहां ट्रांसफर, वहां वहां ट्रांसफर, जो कॉस्टिंग हो रही है, जो फैक्ट्री में कॉस्टिंग हो रही है, 1+1+1+1 बराबर ना, जिसे आपने पढ़ा ना प्राइम कॉस्ट, फिर क्या होता है ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट वो कॉस्ट आप करते हो ना, वो जो ऐड करते हो वो फैक्ट्री में हो रही है, क्योंकि फैक्ट्री में ही आपका मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, तो कॉस्टिंग का डेटा होगा, कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन होंगे हमारे। और जो हम फंड दे रहे हैं, जो हम सेल परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज किया, मटेरियल परचेज किया, गुड्स बन के सेल किया, ये तो हम कहाँ कर रहे हैं, ऑफिस के थ्रू कर रहे होते हैं ना। तो जो काम ऑफिस का काम होता है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन ऑफिस कर रहा है, एंड कॉस्टिंग फैक्ट्री कर रहा है, और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जिस सिस्टम में आपका कॉस्ट एंड फाइनेंस दोनों डेटा मिक्स किया हुआ है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी जो है अभी जो है अब बात करता हूं मैं, तो फाइनेंस ट्रांजेक्शंस एंड कॉस्ट ट्रांजेक्शन आपका हो चुका है ना। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे एचओ और ब्रांच लिखा हुआ भी है, यहाँ पे भी वही सेम चीज हो गई, ऑफिस है तो फाइनेंस, और फैक्ट्री है तो कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट का है डेटा, फाइन डेटा है, मतलब सिंपल जो फैक्ट्री कर रही है, जो फैक्ट्री कर रही है, जो ऑफिस कर रही है, बराबर इंक्रीज, तो वही फाइनेंस ट्रांजेक्शंस एंड कॉस्ट। तो फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, अलग अलग सेपरेटली, ये प्लस किया क्या, नहीं, सेपरेटली, फाइनेंस का अलग, कॉस्ट का अलग, इसे कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसी को मैंने आपको समझाया था विद द हेल्प ऑफ, इससे, फाइनेंसिंग और कॉस्टिंग से, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, राइट। तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट किया आपने शायद, क्या नोट सबने कर लिया होगा, होप सबने नोट कर लिया होगा, और सबको समझ में यस आया सर। भी होगा कि मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको। कॉस्ट और फाइनेंस कुछ फैक्ट्री और एचओ को ही लिंक कर किया मैंने, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ क्या होने वाला है। तो इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डेटा क्या होगा, वो लिखा मैंने, यहाँ समझाया मैंने आपको। आपने पढ़ा भी होगा ज्वाइंट वेंचर, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय वन को वेंचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय ऑल को वेंचर्स, पढ़ा आपने होगा। सेम हो गया ना, कि बुक्स ऑफ अकाउंट मैं अपना भी कर रहा हूँ, आपका भी कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड। बुक्स में कौन मेंटेन, आप अपना कर रहे हो, वो अपना कर रहा है, वो हम अपना कर रहे हैं, जिसका जो एंट्री है वो कर रहा है, उसे कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। तो आपको मैंने ब्रांच से लिंकअप कर दिया और ज्वाइंट वेंचर चैप्टर से लिंकअप कर दिया। तो अब हम आएंगे, फाइनल कॉस्ट पे आएंगे, और उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो आप इसको मेरे ख्याल से नोट कर चुके हैं। बस मेरे पास ओनली फॉर 5 मिनट के लिए आपसे जो है, 5 मिनट के लिए एक बार थोड़ा सा मैं नाश्ता कर रहा हूँ, बस 5 मिनट के लिए मैं आपको लेक्चर्स जो है ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है ना, चलेगा ना, ओनली 5 मिनट्स के लिए, राइट। तो 5 मिनट का मैं जब तक मैं एक बार बंद करता हूँ,